अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम घर में फ़जूल पड़ी हुई और जो चीज़ हम फेंक देते हैं उनको हम काम में लाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं और ये बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो चले आएँ शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक बेकार सा ढक्कन ले लिया है। ये किसी भी डिस्पोजेबल डिब्बे का है और साथ में यहाँ पर मैंने बोतल के जो ऊपर वाले कैप्स होते हैं वो ले लिए हैं और इनको यहाँ पर मैं इस बड़े वाले कैप के ऊपर इस तरह से जोड़ लूँगी। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्लू के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और खुले नहीं। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ और इसी तरह से सारे कैप्स के नीचे लगाती जाऊँगी और ये जस्ट इन 2 और 3 सेकंड में ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा और बिल्कुल अपनी जगह पर बाइंड हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे कैप्स के नीचे लगा ली है ग्लू गन और इसको अच्छी तरह से मैंने जोड़ लिया है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम रखेंगे एग्स। आपने अक्सर देखा होगा कि हम एग्स इसी तरह ला कर शॉपर में फ्रिज में रख देते हैं जिससे इनके टूटने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप काउंटर टॉप पर रख लें, चाहे आप फ्रिज में रख लें या आप जहाँ भी एग्स रखते हैं वहाँ इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और ना ही इन पर क्रैक्स आएंगे और ना ही ये टूटेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है। आप भी इसे बनाइए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कीजिए। तो आ जाते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि हम इस तरह से छोटे बड़े फोक्स, नाइफ्स और स्पून्स इस तरह से एक ही बकेट के अंदर इस तरह से रख लेते हैं जिससे हमें छोटे स्पून्स को निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी हमें छोटा फोक चाहिए होता है तो कभी हमें छोटा स्पून चाहिए होता है। तो इस तरह से अगर हम इनको ना रखें और बहुत ही ज़बरदस्त एक मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने इसको खाली कर लेना है, छोटे और बड़े स्पून्स को अलग कर लेंगे हम। और बड़े स्पून तो छोटे स्पून में से मिल जाते हैं लेकिन छोटे स्पून जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और हमें इन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास कुछ टिश्यू के बचे हुए खाली कार्डबोर्ड के पीसेस हैं जो लास्ट में निकलते हैं जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 पीसेस ले लिए हैं और रोल्स के और अब इनके अंदर हम स्पून को रखेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और हमें जो स्पून चाहिए होगा वो स्पून हमें टाइम पर मिल जाएगा। ये बिल्कुल लेफ़्ट ओवर चीज़ से हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र। आप जब ये ख़राब हो जाएं तो आप इसे फेंक भी सकते हैं और दोबारा से इसको इसी तरह से अगर आपके पास बचे हुए पीसेस हों टिश्यू के रोल्स के तो आप इसको दोबारा से इसी तरह से रख सकते हैं। इस तरह से हमारे टाइम की भी बचत हो जाएगी और हमारे पैसे की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। बजाय इसके कि हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लें, आप इस तरह से घर में बची हुई चीज़ों से और थोड़ा सा दिमाग को लड़ाते हुए इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये स्पून बास्केट रेडी हो गया है। तो अब जो भी स्पून हमें चाहिए होगा वो हमें टाइम पर मिल जाएगा। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त टिप, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 5 लीटर की बोतल। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है और साथ ही मैंने यहाँ पर टिश्यू के जो कार्डबोर्ड के रोल्स होते हैं वो ले लिए हैं और इन रोल्स की मदद से हम बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी चीज़ों को ढूंढने में और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पीसीज हैं इनको मैं सेंटर में से हाफ़ कर लूँगी। तो
तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इन्हें कट कर लिया है सेंटर में से। और यहाँ पर अब हम बोतल ले लेंगे और 5 लीटर की जो बोतल है इसको मैं बॉटम से इस तरह से कटिंग करूँगी। थोड़ा सा स्लो कटिंग करूँगी ताकि इसके शार्प एजेस ना बने और जब हम इसे यूज़ करें तो हमारे हाथ पर ना लगे और हमारे हाथ वगैरह ज़ख्मी ना हों। तो इसको बिल्कुल स्लो छुरी को गर्म करते हुए इस तरह से मैं कट कर रही हूँ ताकि इसके शार्प एजेस जो हैं वो साथ ही मेल्ट होकर ठीक हो जाएं और बिल्कुल सही रहें। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने कट कर लिया है और अब सारे कार्डबोर्ड के पीसेस इसमें रख लेंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इसको मैं हॉट ग्लू गन के साथ इसी तरह से चिपका लूँगी सबको ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और जब हम इसके अंदर कोई चीज़ रखें तो ये हिले नहीं या खुले नहीं। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे चार्जर रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि चार्जर की केबल्स और सारी चीज़ें जो अडेप्टर्स होते हैं वो इधर उधर गुम हो जाते हैं और हमें टाइम पर मिलते नहीं हैं और इसी तरह से खुले और बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो आज हम इन्हें समेट कर इस ऑर्गेनाइज़र में फ़िट करके रखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले सारी केबल्स को मैंने इस तरह से बाइंड कर लिया है और अब हम एक एक बॉक्स के अंदर इस तरह से केबल्स और चार्जर्स को रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा बॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज हो गया है। अब हमें सारे चार्जर और केबल्स एक ही जगह से मिल जाएंगी और अब हम इसे कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप किसी दराज में रख लें या आप किसी भी टेबल के ऊपर या जहाँ पर आप इस चार्जिंग करते हैं वहाँ पर इसे रख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह के क्लिप बैंड्स होते हैं जो कि हमें टाइम पर मिलते नहीं हैं, इधर उधर गुम हो जाते हैं या हम इसे रख कर भूल जाते हैं। जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो ये हमें बिल्कुल नहीं मिलते। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आपने एक वेस्ट जो आपकी ज़ाया हुई प्रेशर कुकर की रबड़ होती है वो ले लेनी है और इसके ऊपर हम इसे इन सारी क्लिप बैंड्स को लगा लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम ये रबर्स जो प्रेशर कुकर की ख़राब वाली रबर्स होती हैं इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं और आज हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखें सारे क्लिप बैंड्स मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं और अब हम इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। हमें सामने पड़ी हुई ये नज़र भी आएगी और हमारी क्लिप बैंड्स घूमेंगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी और ना ही बच्चे इन्हें लेकर इधर उधर भागेंगे। तो आप इन्हें कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप कपड़े वॉश कर फुलाते हैं सुखाने के लिए, तो वहाँ पर आप इसे हैंग कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो आ जाते हैं लास्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह से जब हम जूसर मशीन को यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वायर को बाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसका कोई हैंडल भी नहीं होता कि हम इसे उसके अंदर फिक्स कर दें। तो ये इसी तरह से बिखरी पड़ी रहती है और एक दूसरे के अंदर इस तरह से फंस जाती है और इसकी वायर भी ख़राब होती है और ये बिखरी हुई बुरी भी लगती है। तो आज हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक क्लिप बैंड ले लिया है और इसके बैक पर इस तरह से मैं ग्लू गन लगा लूँगी। ग्लू गन अगर आपके पास है तो ये आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से फ़िक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली। तो यहाँ पर अब हम वायर जो है इसके अंदर इस तरह से फ़िक्स कर लेंगे। आप चाहें तो क्लिप बैंड को खोल कर इसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से, अगर ये इस तरह से फ़िक्स नहीं हो रही तो आप क्लिप बैंड को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको फ़िक्स कर लेंगे। मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और ऑर्गेनाइज़र कैसे लगे और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।